गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग थ्योरम 6.3 क्लास 10th सीबीएसई बीएससीबी बोर्ड के लिए क्लास 10th में थ्योरम का यूज होता है। तो इस थ्योरम को हम लोग आज देखेंगे और इसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं थ्योरम पढ़ दे रहा हूँ। इफ इन टू ट्रायंगल्स, मतलब कि हमारे पास दो ट्रायंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं और दोनों ट्रायंगल को फिगर से भी समझा दे रहा हूं। क्या है कि किसी भी थ्योरम के लिए, जब भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आए तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और तब उसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, यहाँ दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल मैंने डी ई एफ ले लिया। एक ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ए बी सी और दूसरे का नाम दिया डी ई एफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल का एंगल आपस में बराबर है। तो यहां लिख देंगे कि इन बोथ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ क्या दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ए किसके बराबर होगा, डी के, बी किसके बराबर होगा, ई के, और सी एंगल किसके बराबर होगा, एफ के। तो मैं एंगल ए ही लिख दे रहा हूं। ऐसे तो इसको लिखने का तरीका है बी ए सी, लेकिन मैं एंगल ए समझने के लिए लिख दे रहा हूं। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, और फिर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, और फिर देखेंगे तो एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि दोनों ट्रायंगल में साइड का जो रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि रेशियो बराबर होगा। तो ए बी का किसके साथ, डी के साथ। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ए बी बाई डी ई, फिर बी सी बाई ई एफ, और फिर सी ए बाई एफ डी या डी एफ कुछ भी लिखें, तो मैं एफ डी लिख दे रहा हूं। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो आगे अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ही फिगर का यूज करेंगे जो हमने स्टेटमेंट के लिए बनाया था। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि डी ई के लेंथ के बराबर लेंथ यहां ले रहा हूं ए पी। ए पी मैंने एक लेंथ ले लिया जो डी के बराबर है, और यहां फिर मैंने एक लेंथ ए आर ले लिया जो डी एफ के बराबर है, और पी और आर को मैंने मिला दिया, मतलब कि ए पी और ए आर जो है डी और डी एफ के रेस्पेक्टिवली में बराबर है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी
कट AP इक्वल टू D एंड AR इक्वल टू DF, इसको मैंने लिख दिया। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला? अब जो दो ट्रायंगल हमें नया दिखाई दे रहा है APR, और एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है DEF जो पहले से दिया हुआ है। इस दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो AP और DE तो इक्वल है ही। उसके बाद एंगल E और D क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ था कि एंगल PAR इक्वल है EDF के, या सिंपली D लिखे हुए थे। और उसके बाद AR साइड किसके बराबर है? DF के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाई SAS रूल जो दोनों ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल APR इज कॉन्ग्रुएंस टू किसके होगा? ट्रायंगल DEF के। देन जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल P जो होगा एंगल E के क्या होगा? बराबर होगा। और एंगल E किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। तो हमने क्या देखा एक नंबर इक्वेशन में कि एंगल P और एंगल B ABC में आपस में बराबर हो गया। और फिर एंगल R किसके बराबर होगा? एंगल F के। तो एंगल F किसके बराबर है? एंगल C के बराबर है। तो सेकंड नंबर आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम कहेंगे कि एंगल P अगर एंगल B के बराबर है और एंगल R अगर एंगल C के बराबर है तो PR लाइन जो होगा पैरेलल टू किसके हो जाएगा? BC के हो जाएगा। PR किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। देन यहां से हमारा रेशियो क्या आएगा? AP बाई PB और इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर AR बाई RC आ जाएगा। इस थ्योरम को आपने पढ़ा है कि अगर PR पैरेलल टू BC होगा तो AP बाई PB का रेशियो AR बाई RC के रेशियो के बराबर आएगा। तो यहां से मैं एक लाइन और लिख दूं, AP बाई PB जो है इसमें अगर मैं 1 इसको उल्टा पहले लिख दें, PB बाई AP के जगह पे DE भी लिख सकते हैं और उल्टा भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली और शॉर्ट के लिए PB बाई क्या लिख दिया? AP, और इधर मैंने क्या लिख दिया? RC बाई AR लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, क्या है कि अब मैं फिर नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा। तो PB बाई उस ट्रायंगल में मैंने क्या लिखा, अभी हमारा रिजल्ट क्या आया? PB बाई AP और फिर आया RC बाई AR। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं यहां से। तो नेक्स्ट पेज पर जाके मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। यहाँ हमने PR लाइन दिया था और यहाँ क्या दिया था? ABC, और हमें क्या रिजल्ट पहले वहाँ तक मिल चुका था, तो हमें रिजल्ट यही मिला था कि PB बाई AP
और फिर मिला था CR बाई AR, ठीक है। तो अगर दोनों में मैं 1 ऐड कर दूं, PB बाई AP प्लस 1 और CR बाई AP AR में भी प्लस 1 ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, PB प्लस AP और बटा में क्या आएगा, AP आएगा, और फिर CR प्लस AR और बटा में क्या आएगा, AR आएगा। तो PB प्लस AP AB के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, AB बाई AP आ गया, और CR प्लस AR AC के बराबर होगा, तो AC बाई AR आ गया। हमें पता है कि AP का जो लेंथ है DE के बराबर है, क्या कि जो छोटा वाला ट्रायंगल हमने लिया था उसका नाम हमने क्या दिया था, DE और F दिया था। तो AP किसके बराबर था, DE के, और AR बराबर था DF के। तो फिर इक्वल टू AC बाई कितना आ गया, DF आ गया। तो सिमिलरली अगर आगे लिखना हो तो हम लोग सिमिलरली लिख देंगे कि अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया तो तीसरे का भी बराबर होगा। तो AB का DE के साथ और तीसरा जो बच गया उसको BC का किसके साथ ले लेंगे, EF के साथ, और CA या AC का DF के साथ। तो हमने क्या देखा, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। तो इसका स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है और समझ के दिमाग में रखना है, ताकि अगर इस थ्योरम से क्वेश्चन आ रहे हैं या डायरेक्ट थ्योरम भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हमें आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लें, या इस थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट हम लोग आसानी से लिख लें। तो इसको समझ लेना है और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।